हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि देर रात को वो आपके लिए क्या सोचने वाले हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें रहेंगी आपके लिए। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। चलिए देखते हैं देर रात को उनकी क्या एनर्जीज रहेंगी आपके लिए, किस सोच में रहेंगे वो आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। प्लीज़ गाइड करें। सो देर रात को इनकी क्या एनर्जीज रहेंगी, क्या इमोशंस रहने वाले हैं। तो यहाँ जो एनर्जीज आई हैं वो है रीचिंग आउट, आंसर्स अराइविंग, मेक द एफर्ट, यू आर वर्दी ऑफ लव, एक्सप्रेस योर लव, फॉरगिवनेस। तो क्या सोचने वाले हैं रात को, तो बहुत ज़्यादा ही कह लीजिए इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल होते नज़र आ रहे हैं। एक भावनाओं का सैलाब कह लीजिए, एक अलग सा तूफान इनके अंदर ये महसूस करने वाले हैं, जहाँ पर इनका मन करेगा कि ये आपसे बात कर लें, आपको कॉल लगा दें। कह सकते हैं कि एक अलग सी एनर्जीज, एक अलग से माइंड सेट में रहेंगे, जहाँ इनका दिल बहुत ज़्यादा ही बेताब होगा, बेचैन होगा आपसे बात करने के लिए। और ये कह सकते हैं कि एक रियलाइजेशन है जो इन्हें हिट करने वाला है रात को, जिसके बाद इनको एक फियर ऑफ लूजिंग यू, उस तरह का एक डर सताने वाला है। कहीं ना कहीं कुछ भय, कुछ डर ऐसा पनपने वाला है इनके मन में कि शायद इन्होंने आपको खो दिया है या आपको खोने वाले हैं। तो वो चीज़ जो है ना, वो इन्हें बहुत ज़्यादा रेस्टलेस करने वाली है। और ये क्यों इन्हें लगेगा कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में अगर ये बहुत ज़्यादा स्टबन रह रहे थे, बहुत ज़्यादा ही एडमेंट थे, बहुत ज़्यादा ही अपनी रिस्ट्रिक्टेड सोच के साथ थे, अपनी ही सोच को, अपने ही नज़रिए को सही मान रहे थे, या कुछ चीज़ों में आपको गलत ठहरा रहे थे, या कह लीजिए कि कुछ चीज़ों का क्लैरिटी नहीं थी, या किसी ने इनको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर दिया था आपके अगेंस्ट, कुछ ना कुछ भड़का दिया हो, कुछ ऐसी बातें बोल दी हों आपके लिए, या आप दोनों की नहीं निभने वाली फ्यूचर में, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन जो इन एक स्टबन से आउटलुक के साथ, एक सोच के साथ, एक दायरे में ये अपने आप को रख रहे थे, रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे, रेजिस्ट कर रहे थे आपको अप्रोच ना करने के लिए। लेकिन रात को इनको कुछ ना कुछ चीज़ का रियलाइजेशन हिट होगा, जहाँ पर इन्हें लगेगा कि आप तो गलत थे ही नहीं, आपकी तो गलतियाँ ही नहीं थी, आप तो अननेसेसरी सारी चीज़ों में आपको उलझा दिया गया, या आप एट फॉल्ट ना होते हुए भी आपके ऊपर बहुत तरह के इल्ज़ाम या आपको गलत ठहरा दिया गया। उस चीज़ का रियलाइजेशन इन्हें होने वाला है, और वो चीज़ इन्हें काफ़ी ज़्यादा गिल्ट में डालने वाली है। यहाँ मिसिंग एनर्जी नहीं है, यहाँ गिल्ट की एनर्जी ज़्यादा है। यहाँ पर एक बेचैनी है कि मैंने तो बहुत गड़बड़ कर दी, ये क्या कर दिया मैंने, और अब मुझे चीज़ों को सुधारने की ज़रूरत है। एक डेस्परेशन है यहाँ पर कि कहीं आप इनके हाथ से, इनकी रीच से निकल ना जाओ, आप आउट ऑफ रीच ना हो जाओ, कहीं आपको परमानेंटली हमेशा के लिए खो ना बैठे। ये डर इन्हें सताने वाला है, और ये इसीलिए सता रहे कि इन्होंने कुछ तो गलती कर दी है। इनकी तरफ से जो भी गलतियां हुई हैं, जिनको ये पास्ट में नहीं मान रहे थे, जिन चीज़ों में बहुत ज़्यादा स्टबन रह रहे थे, जिन चीज़ों में बहुत ज़्यादा एक ईगो के साथ, एक अहंकार के साथ, एक प्राइड के साथ ये डील कर रहे थे, जहाँ आपके पक्ष को, आपके पर्सपेक्टिव को, आपको ना समझकर ये जस्ट अपनी ही धुन में, अपनी ही डिसीजन लेने में लगे हुए थे। तो इन्हें रात को कहीं ना कहीं अपनी गलतियों का एहसास होता नज़र आ रहा है। कुछ तो हुआ है आप दोनों के बीच में, जहाँ पर इन्होंने बहुत कुछ आपको तकलीफ़ के बातें आपको कह दी हों, बहुत ज़्यादा ही आपको इमोशनली, मेंटली हैरेस कर दिया हो, बहुत ज़्यादा ही डैमेज कर दिया हो। उस समय तो इन्हें नहीं लगा, लेकिन रात को इन्हें बहुत ज़्यादा महसूस होने वाला है कि चीज़ों को सही करने की ज़रूरत है। अब और ज़्यादा ये डिलेज़ में नहीं डाल सकते हैं इस रिश्ते को, और पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं, नहीं तो चीज़ें टोटली इम्बैलेंस में चली जाएंगी। फिर उनको एक होना, यूनियन में आना, कंप्लीशन में आना पॉसिबल ही नहीं होगा। इस चीज़ का रियलाइजेशन, इस चीज़ का फियर, इस चीज़ का डर, फियर ऑफ लूजिंग यू, वो जो है ना, वो बहुत ज़्यादा सरफेस पर आने वाला है, वो बहुत ज़्यादा हावी होने वाला है इन पर। तो बहुत ओवर थिंकिंग रहेगी इनकी, और बहुत बेचैनी रहेगी कि आपको
कॉल कर लें, आपको एक मैसेज डालकर देख लें कि क्या आप कुछ रिस्पॉन्स करते हो, क्या आपकी तरफ से कुछ जवाब आएगा, क्या आप किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हो या पूरी तरह इग्नोर कर रहे हो, ताकि इन्हें समझ आए कि आप किस माइंड सेट में हो, आपका मिजाज क्या है, इनके लिए आप किस तरह की सोच रखे हो, या आप बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो या आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हो। हर चीज़ को भांपने की जैसे एनर्जीज़ हैं और कहीं ना कहीं चीज़ों को बैलेंस में लाना चाहेंगे, कहीं ना कहीं चीज़ों को ठीक करना चाहेंगे। जो भी इश्यूज़ है, जो कम्युनिकेशन गैप आ गया है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ गई हैं आप दोनों के बीच में, जो भी लड़ाई हो गई, जो मतभेद हो गए, बहुत तरह के झगड़े हो गए, बहुत ही गलत कुछ कहा सुनी हो गई आप दोनों के बीच में, लेकिन वो रीज़न क्या रहा था? वो रीज़न कहीं ना कहीं ये थे, जड़ उस झगड़े की, उस कॉन्फ्लिक्ट की या सेपरेशन की, उस सब चीज़ की जड़ ये थे, इनकी सोच थी। तो वो चीज़ को ये रात को रियलाइज़ करने वाले और इन्हें लगेगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मैंने क्या कर दिया, मैंने एक बहुत ही प्यारे इंसान को, बहुत ही लविंग पर्सन को, बहुत ही जो इनोसेंस के साथ एक बिना किसी छल के बहुत ज़्यादा ही ट्रू ऑनेस्ट वे में मेरे साथ जुड़ा हुआ था या जुड़ी हुई थी, उसको मैंने बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया, उसको बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ दे दी। जितने तकलीफ़ वो डिज़र्व नहीं करता था, नहीं करती थी, उतनी ज़्यादा सफरिंग, उतनी ज़्यादा पेन मैंने उसको पहुंचा दी है, दुख पहुंचाया है उतना। इस तरह का रियलाइजेशन इनको रात को होने वाला है और ये है एक डर, एक भय जो इनको घेरने वाला है रात को, और जिसके चलते इनके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स घूमने वाले हैं, बहुत ज़्यादा ही आप के बारे में चीज़ें सोचने वाले हैं। ये पुराने चैट्स पढ़ सकते हैं, पुराने जो इवेंट्स हुए, जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में, उन सबको रिकलेक्ट करते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर इन्हें समझ आएगा कि ये किस दिशा में सोच रहे थे, इनकी सोच ही अलग दिशा में थी। आप किस तरह से आप इन्हें समझा रहे थे, आप किस तरह से इन्हें संभाल रहे थे, आप इनको किस तरह से कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे, आप खुद को साबित, या खुद के प्यार को ज़रूरत ना होते हुए कि आपका प्यार इतना प्योर है, फिर भी आप साबित करने में लगे हुए थे खुद को, लेकिन ये समझने को तैयार नहीं थे। उस चीज़ का रियलाइजेशन जैसे हिट होने वाला है, जहाँ पर जैसे कुछ हुआ है या कुछ चीज़ें पता चली हैं, कुछ चीज़ें डिस्क्लोज़ हुई हों इनके सामने, कि ये कुछ निर्णयों पर, कुछ डिसीजंस पर पहुंचते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर इन्हें समझ आ रहा है कि इनसे गलतियाँ हो गई, इन्होंने बहुत कुछ गलत कर दिया, जबकि आप तो इन्हीं के साथ पूरी तरह से डेडिकेटेड थे, आप इन्हीं के लिए जुड़े हुए थे, आप हमेशा, आपके प्रयास, आपके एफर्ट्स, हर चीज़ इन्हीं के लिए रही है। मतलब इनकी आपके लिए ये आपकी दुनिया थे, उस चीज़ को ये महसूस कर पाएंगे कि आपका तो टोटल डेडिकेशन, डिवोशन, कमिटमेंट, हर चीज़ आप ही के लिए थी, और ये पता नहीं किन किन बातों को लेकर बैठ गए, और बातों को तो लेकर बैठे ही, लेकिन माइंड इतना स्टबन कर लिया, माइंड इतना ज़्यादा स्टक कर लिया उस सोच के अंदर कि ये रिसेप्टिव ही नहीं हो रहे थे बाकी चीज़ों को सुनने के लिए, समझने के लिए। जैसे बुद्धि भ्रमित हो जाती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वो वाले एक इल्यूजन में इन्होंने खुद को बंद करके रख लिया था, या किसी ने इनको उतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर दिया था नेगेटिवली, कि ये आपकी अच्छाइयाँ, इस प्यार की अच्छाइयाँ, या आपकी जो एफर्ट्स रहे हैं, जिस भी तरह से आप सपोर्टिव रहे हो, जिस भी तरह से आप डेडिकेटेड रहे हो, आपने खुद का समय, खुद के इमोशंस, खुद का प्यार, हर चीज़ आपने इनके लिए इन्वेस्ट कर दी, अपने आप को इनके लिए पूरी तरह से सरेंडर कर दिया, और ये फिर भी अपने ईगो में थे, फिर भी अपनी धुन में थे। तो ये खुद पर एक गुस्सा रहेगा, खुद पर नाराज़गी रहेगी, जैसे खुद को धिक्कारते नज़र आ रहे हैं, खुद को ही से ही गुस्सा होते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर इन्हें लगेगा कि मैं क्या कर रहा था या क्या कर रही थी, तो क्यों नहीं मेरे को चीज़ें नज़र आई पहले। तो उस तरह की एनर्जीज है, क्योंकि यहाँ इन्हें लग रहा है, रात को लगने वाला है कि आप प्यार डिज़र्व करते थे और आपके साथ बहुत गलत कर दिया इन्होंने, जहाँ आप इनकी तरफ हमेशा फूल बरसाते थे और इन्होंने आपके हाथों में कांटे थमा दिए। उस तरह की एनर्जीज है, जहाँ आपने बार बार इनसे चोट खाने के बाद भी, बार बार इनसे, इनकी कड़वी बातों को झेलने के बाद भी, इनके बार बार इनके ट्रस्ट ब्रेक करने के कारण भी, के बाद भी आप इनके लिए अपना 100% या अपना 1000% देते रहे, और ये उन चीज़ों को देख ही नहीं पाए कि आप ज़ख्मी हो रहे हो, आप पूरी तरह से टूट रहे हो, बिखर रहे हो, डैमेज हो रहे हो, जिस तकलीफ से गुजर रहे हो, वो सब चीज़ें इन्होंने देखी नहीं। तो वो चीज़ों का रियलाइजेशन इन्हें होने वाला है कि यू आर वर्दी ऑफ लव, आप प्यार डिज़र्व करते हो, इस चीज़ को महसूस करने वाले हैं रात को। और यही चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा गिल्ट में भी डालेंगी, और यही चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा बेचैन करेंगी कि आपको रीच आउट करें, आपको मैसेज करें। अभी तक जो प्यार ख़त्म हो गया था, सब कुछ ठंडा पड़ गया था, कुछ बचा ही नहीं था जैसे,
और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी सी आ गई थी इस रिश्ते में। तो वो चीज़ें जैसे छटी हैं, वो चीज़ें हटी हैं कि इस प्यार की प्योरिटी, आपके प्यार की प्योरिटी को ये देख पाएंगे। रात को इन्हें बहुत कुछ एहसास होगा कि रियलाइजेशन होगा, जहाँ पर इन्हें लगेगा कि नहीं, इनकी तरफ से गलतियाँ होंगी, इन्हें एक्सप्रेस करना चाहिए, इन्हें कन्फेस करना चाहिए, जो गलतियाँ होगी उसके लिए भी इन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, आपसे वापस रिकनेक्ट करना चाहिए, आपको अपनी तरफ से कुछ क्लैरिफिकेशन या अपनी बातें सामने रखनी चाहिए कि हाँ, मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ चला गया था, और उसके लिए माफ़ी मांगें, अपोलोजाइज करें। तो उस तरह की एनर्जीज़ में ये रात को रहने वाले हैं, जहाँ पर बहुत कुछ इनके दिल में हैवीनेस महसूस करेंगे, बहुत कुछ दिल में भरा है, जो सब कुछ उड़ेल देना चाहते हैं आपके सामने, अपना प्यार भी और जो गिल्ट है, सब कुछ, कि वो और इनसे हैंडल नहीं होगा। क्योंकि जब तक इंसान अपने कॉन्फिडेंस में होता है कि वो सही है या मैं ही सही हूँ, वो तो इंसान बिल्कुल गलत था, या जो भी चीज़ें एक फिक्स माइंडसेट में चले गए थे, तब तक तो ये फुल पावर में थे, अपनी फॉर्म में थे। लेकिन जहाँ ये रियलाइजेशन हिट हुआ कि भाई वो तो गलत ही नहीं था, वो कहीं फॉल्ट में ही नहीं था, गलतियाँ तो सारी मेरी हैं या मेरे से जुड़े लोगों की वजह से है, वहाँ पर जो इंसान का ईगो, प्राइड, हर चीज़ जो ब्रेक होती है ना, कॉन्फिडेंस, उससे ये रात को गुजरने वाले हैं, जहाँ पर इन्हें लगेगा कि भाई मेरे को बात करनी है, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपको कनेक्ट भी कर जाएं, और अपनी गलतियों की माफ़ी मांगनी है, और अपने प्यार का इजहार करना है। बहुत सारी बातें हैं जो कहना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं। और आपका जो साथ जो भी रहा था ना, वो चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा ही याद आने वाली हैं, जो भी बहुत ही इनोसेंट वे में आप इनके साथ जुड़े रहोगे। चाहे आप दुनिया भर में हर चीज़ के लिए एकदम परफेक्टली हैंडल कर लेते होगे एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ, लेकिन इनके साथ हमेशा आपका दिल, आपके इमोशंस हावी रहते थे। कभी भी आपने प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ इस रिश्ते को नहीं देखा, किसी नाप तोल के हिसाब से नहीं लिया इस रिश्ते को। प्योर इमोशंस के साथ आपने जो डील किया है, अनकंडीशनल लव इन्हें जो दिया है, बिना किसी आस के, बिना किसी डिमांड्स के आपने जो इनका साथ दिया है। जैसे आपका क्या इच्छा थी, आपका क्या आपके मन में क्या रहता था कि ये थोड़ा समय दे दें, थोड़ा प्यार दे दें, अच्छी तरह से बात कर लें, आगे के भविष्य के बारे में देखें कि क्या चीज़ें हैं। कुछ ऐसी गाड़ी बंगला और वो सब चीज़ों के बारे में ना होकर आप सिर्फ प्यार तो ही मांग रहे थे इनसे, इनका साथ मांग रहे थे। जो आप दे रहे थे वही आप बदले में चाहते थे कि हाँ एटलीस्ट उसका 20% तो करे, 30% तो करे, लेकिन इन्होंने वो भी नहीं किया। ऊपर से आपको और ज़्यादा आपको हर्ट किया है, आपके दिल को तोड़ा है। और आपने बहुत पेशेंस रखे हैं, बहुत सब्र रखा है, आपने बहुत झेला है इनको, और बहुत दर्द देखा है आपने इस रिश्ते में कि आपको कहीं ना कहीं इन्होंने या इनके परिवार या लोगों ने आपको पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया, तोड़ डाला आपको पूरी तरह से। उस चीज़ का रियलाइजेशन इन्हें होगा जहाँ इन्हें लगेगा कि नहीं, अब मुझे एक्शन लेने की ज़रूरत है, चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है, नहीं तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी और आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाओगे। तो इस तरह की कुछ अलग सी एनर्जीज़ हैं जहाँ पर कुछ इनकी लाइफ में होगा, कुछ ना कुछ सच सामने आने वाले हैं, या जो भी पजल का मिसिंग पीस था वो जैसे जैसे फिक्स होते हुए इन्हें समझ आएगा कि गलती तो आपकी थी नहीं। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों की रियलिटीज़ इनके सामने आती नज़र आ रही हैं, कुछ सच्चाइयाँ सामने आती नज़र आ रही हैं, कुछ सच से साक्षात्कार होता नज़र आ रहा है, जहाँ पर इन्हें लगेगा कि भाई मैंने क्या कर दिया। बहुत ज़्यादा मन भारी होने वाला है, बहुत ज़्यादा मन दुखी होने वाला है इनका रात को, और बहुत इमोशनल होने वाले, चाहे ये जितने प्रैक्टिकल पर्सन हो, जितने लॉजिक के साथ चलते आए हों, लेकिन रात को ये बहुत ज़्यादा आपको लेकर इमोशनल होने वाले हैं। आपको लेकर आंखें भर आ सकती हैं, आंखों से आंसू आ जाए, या बहुत ही ज़्यादा एक डिप्रेशन में इंसान चला जाता है ना, बहुत ज़्यादा लो फील करने लग जाता है कि एक आत्मग्लानी वाली जो एनर्जीज होती है ना, गिल्ट ट्रिप पे चला जाता है। उस एनर्जीज़ में ये जाने वाले हैं जहाँ इन्हें लगेगा कि किसी तरह से आपसे बात कर लें, किसी तरह से आपको कुछ मैसेज कर दें, कहीं से आप किसी तरह से कनेक्ट कर लें। तो बहुत ज़्यादा ही देर रात तक जगे रहेंगे जहाँ ये पछतावा करते नज़र आ रहे हैं। चलिए देखते हैं नंबर क्या इम्पोर्टेंट है। सो नेक्स्ट 2 आवर्स 2 डेज़ इनके लिए बहुत हैवी हो सकते हैं, एक इमोशनल फ्लक्चुएशन से गुजर सकते हैं, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से गुजर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ही जो झगड़े हुए हैं, जो नेगेटिविटीज़ आई हैं इस रिश्ते में, जो सब कुछ इन्होंने किया है, वो सब चीज़ें सरफेस पर आती नज़र आ रही, जहाँ इन्हें लगेगा कि इनसे बहुत कुछ गलत हो गया, बहुत बड़ा पाप हो गया, जैसे कहते हैं ना, उस तरह की एनर्जी से जहाँ इन्हें लगेगा कि नहीं, इन्हें
आप माफ़ी डिज़र्व करते हो, आप प्यार डिज़र्व करते हो, आप रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हो। आपकी जो वैल्यू है, आपकी जो वर्थ है और जिस तरह से आप इनके लिए रहे हो, तो जो इन्होंने किया वो बिल्कुल सही नहीं था। तो नेक्स्ट 2 आवर्स एंड 2 डेज़ आप लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इनका मैसेज भी आ सकता है। एंड चलिए इनके इनिशियल्स देखते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। चलिए देखते हैं। PQVWFHGLAJSUDBEKMCOI, ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। चलिए इन्हें क्लैरिफाई करते हैं, देखते हैं और क्या है। रीचिंग आउट क्या है, क्या है रीचिंग आउट, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड। कहीं ना कहीं आपकी वर्ड्स समझ आने वाली है, कहीं ना कहीं जितने आप हम्बल रहे हो, जितने केयरिंग रहे हो, जितनी मदरली वाइब्स आपकी रही हैं, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग रहे होगे, बहुत ज़्यादा ही इनके लिए ओवर केयरिंग, ओवर प्रोटेक्टिव, ओवर लविंग, हर चीज़ में ओवर ही कर जाना, मतलब इनके लिए तो आपकी जान हाजिर है। वो जो आपका प्यार रहा था ना, जो आपका कमिटमेंट रहा था और जो आपने सब्र रखा है इनके साथ, वो सब चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा आपकी तरफ आकर्षित करने वाली हैं। कहीं ना कहीं आपकी पॉजिटिविटी, आपकी ब्यूटी, आपकी ऑरा, आपके बिहेवियर, हर चीज़ की तरफ ये रात को बहुत ज़्यादा आकर्षित होने वाले हैं। आपकी फ़ोटोज़ तो बिल्कुल देखेंगे, स्पाइंग भी बिल्कुल है, और कहीं ना कहीं आपकी यादों में बहुत ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा इमोशंस इनके पर्ज आउट होंगे, जहाँ पर दिल में एक प्यार है और साथ में एक दर्द है। वो वाली एक एनर्जीज़ में ये रात को रहने वाले, जहाँ पर ये आपकी तरफ बढ़ेंगे। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसके चलते ये समझ नहीं पा रहे थे, तो इन्हें कुछ ना कुछ क्लैरिटी आ रही है, कुछ ना कुछ रियलाइजेशन हो रहा है, आंसर्स अराइविंग। और अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो कहीं ना कहीं कुछ क्लैरिटी आने वाली, कुछ चमकने वाला, कहते हैं ना दिमाग में कुछ चमका कि हाँ क्लैरिटी आई कि अच्छा ये था। तो वो वाली एनर्जीज़ हैं जहाँ पर ये आपसे कनेक्ट करना चाहेंगे, और एक रेस्टलेसनेस रहेगी, जो उतावलापन, यहाँ पर वही एनर्जीज़ हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस होंगे, बहुत इम्पल्सिव होंगे, बहुत ज़्यादा ही इम्पेशेंट होंगे कि इन्हें आपसे अभी के अभी बात करनी है। उस तरह की एनर्जीज है जहाँ खुद को रोक पाना, खुद को रेजिस्ट कर पाना बहुत डिफ़िकल्ट है। और यहाँ 3 नंबर, यहाँ भी नंबर 3 है। थर्ड पार्टी सिचुएशन, लोगों के मैनिपुलेशन, इन्वॉल्वमेंट, इन्फ्लुएंस में आकर चाहे इमोशनली इन्हें मैनिपुलेट कर दिया गया हो, लेकिन कुछ चीज़ों में ये उलझ गए थे जहाँ इन्होंने आपको नज़रअंदाज कर दिया, या आपको ना देखकर बाकी सिचुएशंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी। बहुत ज़्यादा सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, किसी तरह के डिफरेंसेस हो सकते हैं, बहुत स्टबर्न हो सकते हैं, बहुत ऑर्थोडॉक्स हो सकते हैं, जो सोच लिया बस वही सोच लिया, उसके इधर से उधर कोई बात नहीं सुननी है, उस तरह का माइंडसेट हो सकता है। हायरोफेंट है तो ये हो जाता है वृषभ राशि। वृषभ राशि मतलब बुल कैसे होता है, स्टबर्न होता है, और जहाँ बैठ गया जो बस वहीं पर है, आप उसको हिला नहीं सकते हो, बैल है ना। तो वो वाली एनर्जीज है जो एक फिक्स्ड ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट इनका रहा है ना, उससे बाहर निकल रहे हैं। इनको कहीं ना कहीं कुछ रियलाइजेशन हो रहा है जहाँ पर ये आपकी तरफ रीच आउट करना चाहेंगे। अनएक्सपेक्टेड वे में इनकी तरफ से कुछ एक्शन, कुछ कॉल, कुछ जेस्चर, कुछ मैसेज आप रिसीव कर सकते हैं, क्योंकि ये खुद को अब रेजिस्ट नहीं कर पा रहे। आप दोनों में प्यार बहुत गहरा रहा होगा, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग भी उतनी ही सॉलिड कुछ आई होगी, जिसमें ये बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो गया, इसीलिए ज़्यादा रेस्टलेस हो रहे हैं कि आप तक पहुंचना है। आंसर्स अराइविंग, क्या है ये आंसर्स अराइविंग? जिनकी बातों में आकर इन्होंने आपको चीट किया, आपको धोखा दिया, आपसे झूठ बोला, मैनिपुलेट किया, डिसेप्टिव रहे हैं, ये कुछ लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हैं, आपको धोखा देकर चले गए, किसी के मैनिपुलेशन में आकर आपसे मूव ऑन कर लिया। इन्हें लगा ग्रास इज़ ग्रीनर ऑन द अदर साइड कह लीजिए, या यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही वो मच है, बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्बेंस है, बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव ये फील कर रहे थे उस समय। इन्हें इतना ज़्यादा मैनिपुलेट कर दिया गया था, इन्फ्लुएंस कर दिया गया था कि इन्हें कुछ भी पॉजिटिव दिख ही नहीं रहा था इस रिश्ते का। इन्हें लग रहा था बस इससे निकल जाओ, बहुत ज़्यादा ही सफोकेटेड सा महसूस कर रहे थे, विदाउट एनी रीज़न हो सकता है, जहाँ आप समझा रहे हो लेकिन ये समझ ही ना रहे हो। तो इन्होंने जो मूव ऑन किया है, जो धोखा दिया है, और जिन लोगों के लिए धोखा दिया है, वहीं पर कुछ सच सामने आए हैं, कुछ सच से साक्षात्कार यही हुआ है इन्हें कि कोई और लोग इन्हें धोखा दे रहे हो सकते हैं अपने मतलब के लिए,
आप दोनों के बीच में फूट डाल रहे हो सकते हैं, आप दोनों को झगड़ा करा रहे हो सकते हैं, आप दोनों को सेपरेट कर रहे हो सकते हैं अपने लाभ के चलते। क्योंकि अगर आप इनके साथ हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस है आप इनके लिए बहुत प्रोटेक्टिव हो और बहुत चीज़ों में आपने इन्हें गाइड किया होगा। इनके सपोर्ट सिस्टम या एक गुड लक चार्म की तरह ही रहे होगे, जहाँ पर आपके होने पर इनकी लाइफ में कुछ गलत नहीं हो सकता। तो आपको हटाना जैसे बहुत ज़रूरी था, और लोगों ने उस तरह से कुछ चीज़ें इनके साथ की हैं जहाँ पर ये आपकी होप्स को तोड़कर, आपकी उम्मीदों को तोड़कर आपसे दूर भाग गए, दूर चले गए। और उसके बाद ये बहुत ज़्यादा स्टक हैं। उसके बाद इन्हें समझ आया कि इन्होंने किन लोगों के लिए सैक्रिफाइस कर दिया अपने प्यार को, आपको। तो काफ़ी कुछ चीज़ें चलेंगी इनके दिमाग में रात को। मेक द एफर्ट, क्या है मेक द एफर्ट? अब तक जो नहीं किया अब करना है। अब तक इन्होंने एफर्ट्स नहीं डाले, बहुत ज़्यादा ही होल्ड बैक करके रखा है, या बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड एफर्ट्स रहे इनकी तरफ से, बहुत नाप तोल कर एफर्ट डालना या फूक फूक के कदम रखना, पता नहीं इस रिश्ते में आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी डाउट्स के साथ ये इस रिश्ते में चल रहे थे, अनक्लियर माइंड के साथ। तो अब इन्हें समझ आ रहा है कि नहीं, आपने बहुत मेहनत की थी और अब इनकी बारी है कि इस कनेक्शन पर एफर्ट्स डालें। अब इनकी बारी है कि जो इनका पार्ट है इस रिश्ते में, कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, अब वो दें, न्याय जस्टिस करें। आपके साथ जो अनफेयर कर गए हैं, जो अन्याय कर दिया आपके साथ, जो गलत कर दिया इन्होंने आपके साथ, अब वहाँ पर न्याय लाएं। चाहे उसके लिए इन्हें कोई बड़े डिसीजंस लेने पड़े, कुछ हार्श डिसीजंस लेने पड़े, चाहे किसी का दिल को तकलीफ़ पहुँचे, कुछ ना कुछ बड़े डिसीजन लेने पड़ेंगे, लेकिन उस चीज़ के लिए खुद को तैयार करते नज़र आ रहे हैं। सोच विचार में है, लेकिन न्याय आपको देना है। और इन्हें कहीं ना कहीं कुछ लेसन्स मिले हैं यहाँ पर, कुछ ना कुछ लेसन। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है जिसके चलते इन्होंने इन्फ्लुएंस में आकर आपसे मूव ऑन किया, आपको धोखा दिया, और इन्हें कुछ ना कुछ यूनिवर्स की तरफ से समझाया गया है, कुछ सबक कह लीजिए, कुछ यूनिवर्स के तरीके जो रहते हैं उस तरह से इनको कुछ लेसन्स दिए गए हैं, जहाँ पर अब इन्हें लग रहा है कि नहीं, इन्होंने जो गलतियाँ कर दी हैं ना, इन्हें न्याय देना पड़ेगा। इस तरह से ये भी चैन से नहीं रह पाएंगे, सुकून इनके जीवन में भी नहीं रहने वाला है। बैलेंस करना चाहते हैं, एक इमोशनल टर्मोइल रहेगा रात को, इमोशनल ब्रेकडाउन है जिससे गुजरने वाले हैं, एक इमोशनली काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल के इमोशंस इनके पर्ज होने वाले, जहाँ पर एक अलग सी उथल पुथल, जैसे एक तूफान सा, जैसे दिमाग में एक अलग सा भूचाल इनको अपने अंदर महसूस होगा, कि जहाँ पर ये इन्हें लगेगा कि नहीं, इन्हें आपके साथ चीज़ों को ठीक करना है, आपकी तरफ बढ़ना है। यू वर्दी ऑफ लव, यू वर्दी ऑफ लव, क्या है? फोर ऑफ कप्स। बहुत बार आपको बेइज्जत किया है, बहुत बार आपका दिल दुखाया है, बहुत बार दूसरों का साथ दिया और आपको नीचा दिखाया है। उन चीज़ों का पछतावा रात को होने वाला है। आप कोशिशें करते रह गए, आपने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ी, आपने डेडिकेशन में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन इन्होंने आपको ना चुनकर बार बार आपको रिजेक्ट किया है। कहीं ना कहीं आपके विश्वास को तोड़ा है, बार बार आपकी उम्मीदों को तोड़ा है, उम्मीदों को तोड़ा है, कि जहाँ आप वापस से खुद में उतनी स्ट्रेंथ, उतना माइंड को वापस से पॉजिटिव करके, होपफुल होकर, खुद को बिखरे हुए टुकड़ों को बार बार इकट्ठा करके आप इनको अप्रोच करते रहे हो। ये एक बार के प्रयास नहीं है, आपने बहुत बार प्रयास किए इनको समझाने के लिए, लेकिन ये नहीं माने, ये लोगों के इन्फ्लुएंस में रहे हैं। दूसरी जगह इन्हें ज़्यादा खुशियाँ दिख रही थी और अब वही पछता रहे हैं कि मैंने किन लोगों को चुन लिया। आप प्यार डिज़र्व करते थे, जहाँ पर जिनके साथ हैं वहाँ इमोशनली फुलफिल्ड या सेटिस्फाइड नज़र नहीं आ रहे। एक वैक्यूम है, एक अकेलापन है, एक खालीपन है, एक तन्हाई है, जहाँ इन्हें कोई समझने वाला नहीं, कोई इनको प्यार देने वाला नहीं है जिस तरह से आपने प्यार दिया था। तो इन्हें वही समझ आ रहा है कि इन्होंने भी तो वही किया आपके साथ, इन्होंने आपको प्यार नहीं दिया, उस तरह से आपका साथ नहीं दिया, आपकी उम्मीदें पूरी तरह से चकनाचूर कर दी, तो अब ये भी वही भुगत रहे हैं। तो इन्हें वही लगेगा कि सेंस ऑफ लॉस वाली एनर्जीज की इन्होंने अपने हाथों से एक खूबसूरत रिश्ते को गंवा दिया, और अब किस मुंह से आपको फेस करें, आपका रिएक्शन क्या होगा, आप किस तरह से, अगर ये आपके सामने आकर खड़े हो जाएं तो क्या आप बोलोगे, क्या रिएक्शन होगा? बहुत कुछ अंदर आपके भी भरा है, बहुत दर्द है, बहुत गुस्सा है, बहुत अग्रेशन है, तो ये किस तरह से आपको फेस करें? तो वो जो है ना, वो गिल्ट इनको बहुत ज़्यादा मारने वाला है रात को, जहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहेंगे, रिग्रेटफुल एनर्जीज में रहेंगे, सेंस ऑफ लॉस रहेगा।
और एक फियर भी रहेगा कि अगर ये आपको अप्रोच करें तो क्या आप सही से रेसिप्रोकेट करोगे या आप रिजेक्ट कर दोगे, आप इनको सेकंड चांस दोगे या नहीं दोगे। कहीं ना कहीं इन्हें गलतियों का पछतावा होगा कि इन्होंने किन की बातों में आकर चीज़ें ख़राब कर दी। उन लोगों पर गुस्सा आता नज़र आ रहा है जिनकी वजह से चीज़ें ख़राब हुई या जिन रीज़न्स की वजह से इन्होंने आपके साथ रिश्ता ख़राब किया है। यही रीज़न रहे, इन्हें लगेगा कि मैं ही रीज़न रहा, मैं ही समझ नहीं सका, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हुई पड़ी थी कि जो मैं चीज़ों को देख नहीं सका, इन्हें देख नहीं सकी। उस तरह की एनर्जीज हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहेंगे। जो इमेच्योरिटी से पास्ट में एक्ट कर रहे थे, जिस भी मनमौजी तरीके से अपने मन की कर रहे थे, बहुत ज़िद्दी हो रहे थे, जो भी चीज़ें कर रहे थे ना, आप समझाते रहे, आप लॉयल रहे, आप इन्हें वार्न करते रहे बहुत चीज़ों के लिए, नहीं सुना। अब समझ आ रही है, अब समझ आ रहा है ना कि दिमाग ठिकाने आया। अभी वही एनर्जीज है कि जहाँ भी इन्हें समझ आ रहा है कि इन्हें आपकी तरफ लौटना है, आपको भूल नहीं पा रहे हैं, आपको रिकनेक्ट करने की एनर्जीज है। इस कनेक्शन में एक न्यू बिगनिंग के बारे में रात को सोचने वाले हैं। एक्सप्रेस योर लव क्या है, प्लीज़ गाइड करें। एक्सप्रेस योर लव क्या है ये। आपने बहुत कोशिशों के बाद जैसे गिव अप कर दिया हो, डिसअपॉइंटेड हो, आप डिसहार्टन हो, इतना कुछ करने के बाद भी हाथ खाली के खाली, उस तरह की जो एनर्जीज या उस तरह के मन मार कर दुखी होकर आप जो मूव ऑन करे हो ना, ये इस समय उस जो आप जिस दर्द से गुजरे होगे ना, उस तकलीफ़ को रात को महसूस कर पाएंगे, फील कर पाएंगे कि किस तरह से आप के लिए वो सेपरेशन या वो दूरियां बनाना कितना तकलीफ़ दे रहा होगा। और इन्होंने जो गलतियां कर दी, अब उस चीज़ में ये भी खुश नहीं है, ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। गिल्ट ट्रिप तो है, सोल सर्चिंग है, सोल अवेकनिंग है, रियलाइजेशन है जिससे गुजर रहे हैं, जहाँ पर ये आपकी तरफ लौटना चाहेंगे, अपने प्यार का इजहार करना चाहेंगे। जो दूरियां बना गए थे, जो आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, लोगों की बातों में आ रहे थे, तो अब ये आपकी तरफ आने की एनर्जीज़ में, जहाँ पर ये अपने प्यार का इजहार करना चाहेंगे। दिन रात आप ही की सोच है, मन में चैन नहीं है। और रात को तो बहुत ही हैवी एनर्जीज बनाएंगे, जहाँ बहुत इमोशनल होंगे, बहुत दुखी होंगे। एक अलग सा अंधकार, एक अलग सा खालीपन, बहुत ही एक्सप्रेस करना भी डिफ़िकल्ट हो रहा है कि बहुत ही एक अंधकार। जब आप ब्रेकअप से, आप सेपरेशन में गए होंगे, तो उस समय आपकी रातें कैसी रही होंगी, कितना डिफ़िकल्ट रहा होगा, कितना तकलीफ़ दे रहा होगा। सोल स्क्रीमिंग की जो एनर्जीज़ होती हैं, सोल क्राइंग की एनर्जीज़ होती कि आत्मा रो देती है, वो दर्द को ये महसूस कर पाएंगे, जहाँ ये अब कुछ चीज़ों में क्लैरिफिकेशंस भी देना चाहेंगे, माफ़ी मांगना चाहेंगे, और अपनी गलतियों को एक्सप्रेस करने के साथ साथ अपने प्यार का इजहार करना एंड एक न्यू बिगनिंग आपके साथ चाहते हैं। आपकी तरफ अट्रैक्शन बिल्ड हो रहा है, रात को रहेगा, विजन क्लियर हो रहा है आपके लिए। फॉरगिवनेस, जिन लोगों की सुनकर इन्होंने आपके लिए कोई डिसीजन नहीं लिया, आपको ब्लॉक करके छोड़ दिया, आपसे बात करनी बंद कर दी हो, आपको रिएक्ट करना बंद कर दिया हो कि आप कुछ पूछें भी तो कोई जवाब ना दें, बहुत ज़्यादा खुद को डिटैच कर लिया था ना, जो उन चीज़ों का अब इन्हें गिल्ट होने वाला है, इन्हें गिल्ट होने वाला है। हर्मिट भी है साथ में, कहीं ना कहीं इनको बहुत चीज़ों का एहसास होने वाला है, बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड, बहुत अकेलापन, बहुत सफरिंग जिससे गुजरेंगे, और अपने ही एक्शंस या जिस तरह से आपके साथ इन्होंने जो भी किया है गलत, उस चीज़ का बहुत ज़्यादा गहरा पछतावा है, या फॉरगिवनेस के लिए हर्मिट आ गया है। तो जो चीज़ें की हैं ना, उस चीज़ का रिग्रेट इन्हें बहुत ज़्यादा होने वाला है। आत्मग्लानि ही वर्ड आ रहा है, जहाँ कि वो अपने ही गिल्ट में बहुत ज़्यादा डूबने वाले हैं, सिंक होने वाले हैं, जहाँ पर इन्हें लगेगा कि क्या कर दिया इन्होंने। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। तो अफसाना ही है, इतना कुछ करने के बाद माफ़ी मांगनी पड़ेगी, एक नई शुरुआत तो है यहाँ पर। बिल्कुल इन्हें बहुत ज़्यादा ये परेशान रहने वाले हैं, आने वाले समय में बहुत ज़्यादा ही अफसोस करेंगे, एक रिग्रेट के एनर्जीज़ में रहेंगे, जहाँ पर आपको फेस करना बहुत डिफ़िकल्ट होगा, और बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करेंगे, और जो कुछ किया है उस चीज़ के लिए शर्मिंदा है, वो वाली एनर्जीज़ हैं। तो वो है ना, तुझसे बिछड़ कर जिंदा है हम यार, बहुत शर्मिंदा है, पता नहीं कौन सा सॉन्ग है, लेकिन हाँ कुछ लाइंस ऐसी हैं। तो वो जो शर्मिंदगी है उससे गुजरने वाले हैं। एंड कहीं ना कहीं जो भी इनकी तरफ से ईगो बहुत ज़्यादा हावी था ना, इनके सर चढ़ बोल रहा था ईगो और अहंकार, और आपको आपके अगेंस्ट ही जैसे सब लोग हो गए थे,
ना ये समझ रहे थे ना बाकी दुनिया भी, ये सब एक तरफ और आप अकेले जैसे पड़ गए थे, जहाँ इन्हें आपका साथ देना था नहीं दिया था। उन्हीं चीज़ों का गिल्ट होने वाला है और उन्हीं चीज़ों का सोच सोच कर काफ़ी रिग्रेट, और अब ये आपके लिए उन चीज़ों के अगेंस्ट, उन लोगों के अगेंस्ट स्टैंड लेते नजर आ रहे हैं, जहाँ ये आपको रीच आउट करेंगे। 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं, स्पाइंग स्टॉकिंग तो बहुत रहेगी, कहीं ना कहीं यूनियन की एनर्जीज है, कहीं ना कहीं आपको आपसे रिकनेक्ट करने की एनर्जीज हैं, आपके साथ चीज़ों में आगे बढ़ने की एनर्जीज हैं। जितना प्यार, जितनी अफेक्शन, जितना केयर आपने दिया है वो लौटाने का समय है, और सेम एनर्जीज ये महसूस करने वाले हैं। तो यूनियन यहाँ पर नज़र आ रहा है, यानी गिल्ट है, एक माफ़ी भी आप तक पहुँचने वाली है इनकी तरफ से। होपफुल रहिए। यहाँ पर नंबर की अगर बात करें तो यहाँ 5 की एनर्जीज है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है, 22 एंड 55 यूनियन है, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है, एक अवेकनिंग है जिससे गुजर रहे हैं, एक ट्रांजिशन है जिससे गुजर रहे हैं, जहाँ पर ये प्यार को समझ पाएंगे। अभी तक प्यार की गहराई को नहीं समझ रहे थे, तो अब महसूस कर पाएंगे। अब इन्हें असलियत इस रिश्ते की, इस प्यार की महसूस होने वाली, समझ आने वाली कि आप कितने इंपॉर्टेंट हो इनके लिए, कितने अहम हो इनके लिए। और आप लोगों के लिए नेक्स्ट 2 to 5 डेज बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और फेब्रुअरी चल रहा है तो फेब्रुअरी मंथ लगा लीजिए, अभी तो कुछ ही दिन बाकी है, लेकिन फिर भी फेब इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। हाँ, और अगर वैसे देखें नंबर 8 की वाइब्रेशन है, 222 आया है, 8 आया है, 55 आया है, तो कहीं ना कहीं जो कार्मिक सिचुएशंस थी, जिन चीज़ों के चलते चीज़ें ख़राब हो गई, वहाँ पर चीज़ों में एक इम्बैलेंस से ये रिश्ता बाहर निकलेगा। और एक ट्रांसफॉर्मेशन तो है ही यहाँ पर आप लोगों के लिए। पिछले 2 से 8 दिन, हफ्ते या महीने इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। नवंबर मंथ, फरवरी मंथ, मई मंथ, अगस्त मंथ किसी तरह से कनेक्टेड हो। और साथ में अगर बर्थ डेट की बात करें तो यहाँ पर 3 है, 12, 21, 30, 6, 15, 24, 8, 17, 26, 2, 11, 20, 5, 14, 23, 4, 13, 22 और 28, 26, 24, 23, 21, 25, ये सब बर्थ डेट हो सकती हैं। बर्थ मंथ हो सकता है मार्च, दिसंबर, जून, अगस्त, फरवरी, नवंबर, अप्रैल, मई। हाँ, ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।